सो फ्रेंड्स, आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, इसका आईपीओ बेसिकली 2021 में आया था और ये स्टॉक हमारी मल्टी बैगर स्टॉक्स फॉर फ्यूचर सीरीज़ का फर्स्ट स्टॉक है। अगर हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है दैट इज़ अराउंड 9,000 करोड़ एंड अभी जो कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है वो अराउंड 351 है और जो स्टॉक का ऑल टाइम हाई था 461 था एंड जो उसका 1 ईयर का लो है दैट इज़ अराउंड 299 रुपीज़। अब अगर हम लोग इसके सीएमपी को ऑल टाइम हाई से कंपेयर करें तो हम लोग देख सकते हैं कि जो स्टॉक है अभी आपको 25% डिस्काउंट पर मिल रहा है। अब कंपनी के कुछ और फंडामेंटल रेशियोज़ की अगर बात करें तो जो कंपनी का ROCE है दैट इज़ ऑल्सो अराउंड 26% एंड जो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है दैट इज़ ऑल्सो अराउंड 26%। अब अगर आपको ROCE और ROE जैसे पैरामीटर्स का मतलब नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसके लिए आपके लिए कुछ अलग वीडियोज़ बनाएंगे। अब कंपनी की अगर हम लोग डेट टू इक्विटी की बात करें तो डेट टू इक्विटी भी बहुत ही कम है, अराउंड 0.06 के आसपास दिखाई दे रहा है, जो ये बताता है कि कंपनी में जो डेट है हमारा वो बिल्कुल ना के बराबर है। फिर अगर हम लोग कंपनी के फेस वैल्यू की बात करें तो जो फेस वैल्यू है कंपनी की दैट इज़ ऑल्सो ₹10, तो ये बताता है कि आपको फ्यूचर में अभी काफ़ी सारे बोनसेस और स्प्लिट्स वगैरह मिल सकते हैं। अब जैसा कि हमने देखा था कंपनी की जो मार्केट कैप है अराउंड 9,000 करोड़ है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो कंपनी है एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसकी वजह से इसमें कुछ रिस्क्स भी एसोसिएटेड हैं, तो इसकी वजह से आपको थोड़ा सा कॉशियस रहकर इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। एंड इसके जो कंपनी के बेसिकली बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी अच्छा है जिसकी वजह से इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड अभी इस लेवल पर काफ़ी अच्छा है। आगे हम बात करेंगे कंपनी का बिजनेस क्या है बेसिकली और कंपनी के लेवल्स और टारगेट्स जो हैं हम उस पर भी बात करेंगे, तो एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं श्याम मेटालिक्स के बारे में, और जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि जो श्याम मेटालिक्स इसके दो बिजनेस वर्टिकल्स हैं, एक तो मेटल सेक्टर और दूसरा एनर्जी सेक्टर। अब अगर हम लोग श्याम मेटालिक्स के मेटल सेक्टर की बात करें तो ये बेसिकली लीडिंग इंटीग्रेटेड मेटल प्रोड्यूसिंग कंपनी है बेस्ड इन इंडिया विद फोकस ऑन लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट्स एंड फेरो एलॉयज। तो ये बेसिकली लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट्स और फेरो एलॉयज वगैरह बनाती है एंड कंपनी जो है एक वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है ऑफ फेरो एलॉयज की इन इंडिया and has the ability to sell intermediate and final products across the steel value chain। अब अगर हम लोग कंपनी के रेवेन्यू स्ट्रीम्स की बात करें तो कंपनी का जो बेसिकली 31% ऑफ द रेवेन्यू है फ्रॉम द मेटल सेक्टर, तो वो आता है फेरो एलॉयज से, एंड जो आयरन पैलेट से है 9% ऑफ द रेवेन्यू आता है, स्पॉन्ज आयरन से अराउंड 25% ऑफ द रेवेन्यू आता है, और जो TMT एंड स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट्स हो गए, वायर्स हो गए, उससे भी अराउंड 15% ऑफ द रेवेन्यू जनरेट होता है कंपनी का, जो कि बताता है कि कंपनी के पास कितना अच्छा प्रोडक्ट्स का डाइवर्सिफिकेशन है जिसकी वजह से कंपनी अभी एक बहुत ही अच्छे प्राइस पर आपको अवेलेबल है। फिर अगर हम लोग कंपनी के पावर डिवीजन की बात करें तो कंपनी के पास 8 कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं विद एन एग्रीगेट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 227 मेगावाट एज ऑफ December 31, 2020। अब अगर हम लोग देखें कि कंपनी जो बेसिकली पावर है वो बनाती कैसे है, तो जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स हैं सच एज वेस्ट, रिजेक्ट्स, गैस एंड हीट जो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जनरेट करती हैं, इन्हीं के थ्रू श्याम मेटालिक्स एनर्जी प्रोड्यूस करके दोबारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को देता है। अब कंपनी के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की अगर बात करी जाए तो इसमें हम लोग देख सकते हैं जो कंपनी के सेल्स हैं बेसिकली वो इतनी अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। मार्च 2018 में जो सेल्स 747 करोड़ के थे वो मार्च 2019 में 4606 करोड़ के हो गए। मार्च 2020 में थोड़ा सा डिप आया था बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस, बट वो हम लोग एक्सक्लूड कर सकते हैं। बट देन अगेन मार्च 2021 में 6297 करोड़ के सेल हो गए एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये अराउंड 9009 करोड़ के सेल्स चल रहे हैं कंपनी। देन अगर हम लोग कंपनी के और कुछ पैरामीटर्स देखें जैसे कि जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट में हम लोग को देखने को मिलेगा कितनी अच्छी जंप है यहाँ पर कि जो मार्च 2018 में नेट प्रॉफिट अराउंड 424 करोड़ के आसपास था, वही मार्च 2019 में 604 करोड़ के आसपास हो गया एंड मार्च 2020 में 340 करोड़ हो गया। थोड़ा सा डिप जरूर आया था बट देन अगेन मार्च 2021 में 843 करोड़ होता है एंड देन ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये अराउंड 1475 करोड़ से हो गया है। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो कंपनी के बेसिकली सेल्स हैं और नेट प्रॉफिट है वो कितनी अच्छी तरह से सीक्वेंशियली वाई ऑन वाई पर ग्रो कर रहा है, जो ये बताता है कि जो कंपनी है उसकी अपने बिजनेस पर कितनी अच्छी पकड़ है। अब अगर हम लोग कंपनी को चार्ट्स पर एनालाइज करें तो हम लोग ये देख सकते हैं कि जो बेसिकली कंपनी का जो हमारा टॉप था अराउंड 450 के आसपास, वहाँ से कंपनी का जो स्टॉक है ये बेसिकली अराउंड 350 के आसपास आया है और बहुत दिन से यहीं पर अभी ट्रेड कर रहा है, जो कि इसका एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस जोन भी है। तो अगर हम लोग चार्ट्स पे बात करें तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो स्टॉक है वो अभी अराउंड 25% डिस्काउंट पर आपको मिल रहा है। अब जब तक ये इसका रेजिस्टेंस जोन अराउंड 350 का लेवल जो टूटता नहीं है तब तक इसमें बहुत बड़ी रैली की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। एंड जब ये अगर
डिसाइसिवली ब्रेक होता है तो शॉर्ट टर्म में आपको अराउंड 8 to 10% के ये रिटर्न्स दे सकता है एंड लॉन्ग टर्म में ये आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देने का पोटेंशियल रखता है। एंड जो इसका लॉन्ग टर्म का हमारा टारगेट है दैट इज़ अराउंड 450 रुपीज़। तो स्टॉक में अगर आपने नीचे के लेवल्स पर बाय किया है, जैसे कि यहाँ पर 300 का जो सपोर्ट जोन था, अगर यहाँ पर आपने इसको किसी तरह बाय किया है तो अभी स्टॉक पर बने रहें। एंड उसके बाद अगर आपको अभी बाय करना है तो कुछ क्वांटिटीज़ आप अभी भी बाय कर सकते हैं एंड देन उसके बाद अगर आपको ये बीच में अगर कहीं 325 के आसपास भी मिलता है तो भी आप इसमें कुछ क्वांटिटीज़ बाइंग करके चल सकते हैं, क्योंकि अगर ये 350 के ऊपर निकलता है तो शॉर्ट टर्म में अराउंड 410 के लेवल्स आपको दिखा सकता है और जो लॉन्ग टर्म में है अराउंड 5 to 6 मंथ्स में हो सकता है ये अराउंड 450 तक पहुँच जाए। अब अगर हम लोग इसके कुछ और पैरामीटर्स की बात करें चार्ट पर तो देख सकते हैं कि जो इसका RSI लेवल है वो अराउंड 59 के आसपास चल रहा है, जो कि ये बताता है कि प्राइस में अभी कितनी अच्छी स्ट्रेंथ है। देन अगर हम लोग इसके मनी फ्लो इंडेक्स की भी बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स भी अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, अराउंड 73 के आसपास है। तो टेक्निकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है अभी एंड जब तक ये रेजिस्टेंस लेवल 350 का नहीं तोड़ेगा तब तक ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट प्राइस में अभी स्ट्रेंथ दिख रही है थ्रू RSI और मनी फ्लो इंडेक्स के। सो अगर देखा जाए कि फंडामेंटली भी कंपनी में कोई कमी नहीं है तो कंपनी में आप 5 to 7 ईयर्स के लिए अराउंड लॉन्ग टर्म के लिए भी आप पोजीशन बना सकते हैं एंड बिलीव मी ये अच्छे पोटेंशियल, ये बेसिकली अच्छे रिटर्न्स देने का दम रखता है, आपको मैनी फोल्ड रिटर्न्स देने का दम रखता है ये स्टॉक। अब हम लोग टिकर टेप पर कंपनी के कुछ एनालिसिस कर लेते हैं प्राइस लेवल्स का और बेसिकली अर्निंग्स का। तो अगर आपको नहीं पता है कि टिकर टेप क्या है तो टिकर टेप एक बेसिकली फाइनेंशियल रिसर्च करने का एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। वहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो अराउंड 4 एनालिस्ट जो हैं बाइंग रिकमेंडेशन दे रहे हैं, दैट इज़ 100% जो एनालिस्ट हैं हमारी बाइंग रिकमेंडेशन दे रहे हैं, जिससे कहीं पता चलता है कि स्टॉक बहुत ही अच्छा है एंड फ्यूचर में ये किस प्राइस लेवल तक जा सकता है। तो यहाँ पर देखा जाए अगर तो हायर जो जोन है इसका अराउंड 835 का बताया जा रहा है और जो मीडियन जो इसका लेवल है वो अराउंड 588 के आसपास बताया जा रहा है और जो इसका लोअर जोन है वो अराउंड 530 के आसपास बताया जा रहा है। यानी कि जो इसका लोअर जोन है वो भी अभी करंट प्राइस से अगर हम लोग कंपेयर करें तो वो भी 50% ऊपर शो हो रहा है, जो कि ये बता रहा है कि अभी प्राइस में कितना अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। अब आप लोग अगर चाहें तो इसमें बाय ऑन डिप्स की भी स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं, जो कि जैसे कि हमने लेवल्स बताई दी हैं कि अराउंड 300 और 325 के आसपास इसमें आप बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। देन आप कुछ क्वांटिटीज़ अभी बाय कर सकते हैं और क्योंकि ये स्मॉल कैप है तो कुछ थोड़ा सा कॉशियस होकर इसमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, बट अगर आप 4 to 5 ईयर्स के लिए इसको होल्ड करते हैं तो वी बिलीव कि ये आपको एक बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। अब शॉर्ट टर्म और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए अगर आपको लेना है तो अराउंड 365 के ऊपर जब ये जाए तब आप इसको थोड़ा क्वांटिटीज़ में ले सकते हैं एंड 410 के टारगेट के लिए आप इसको ले सकते हैं वहाँ पर विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 345 रुपीज़। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल एडवाइस एंड दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। सो ये जो वीडियो है ये बेसिकली हमारी जो हमने रिसर्च करी है उसके ऊपर बेस्ड है। सो आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करिएगा, अपना ड्यू डिलीजेंस पूरा करिएगा, अपनी रिसर्च करिएगा एंड अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो लाइक बटन आप हिट कर सकते हैं एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ and be happy.